वेलकम फ्रेंड्स टू द नी कैमरा डॉट कॉम चैनल। फाइनली कैनन मार्केट लीडर घोषित हो गया भैया। इतने ही ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं अपने कैमरे यूनिट्स को डिस्पाइट ऑफ 2021 सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। ऑफ कोर्स 2021 में आपको याद हो सिर्फ उन्होंने R3 को अनाउंस करा था। इंट्री लेवल जोन में तो भैया वो अपने वही आरपी के साथ काम चला रहे थे और 200D Mark II M50 Mark II ऑप्शन में था। डिस्पाइट ऑफ दैट उनकी जो सेल्स परसेंटेज है उसे आप देखोगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा लिमिटेड रेंज के साथ सिर्फ एक अनाउंसमेंट के साथ 2021 में। और ये जो रिपोर्ट है लेट मी टेल यू, ये 2021 के फाइनेंशियल ईयर की है, 2022 की नहीं। तो आप ये समझने में गलती नहीं करना क्योंकि 2022 में तो उन्होंने अनाउंसमेंट की बाढ़ लगा दी है। नेक्स्ट ईयर की सेल्स रिपोर्ट क्या होगी वो तो भगवान ही जाने। बट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स, नॉट ओनली वन कि हाँ कैनन ऑफकोर्स अभी मार्केट लीडर है बट कुछ एक गलतियां भी वो कर रहे हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मार्केट शेयर की कैनन की भैया कितनी ही मार्केट शेयर रही है ग्लोबली, तो वो 45.8% है। मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सेल कर रहे हैं। बट 2021 के फाइनेंशियल ईयर में -2.1% इनकी सेल्स गिरी थी। ये लाजमी भी है भैया, इतनी गिर सकती है क्योंकि ऑफकोर्स सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के चक्कर में इन्होंने सिर्फ एक मॉडल इंट्रोड्यूस करा था। एंट्री लेवल जोन तो ब्लैंक ही चली गई थी। सेल्स परसेंटेज की बात करें तो सोनी दूसरे नंबर पे 27% इनकी ग्लोबल मार्केट शेयर है कैमरे की सेल्स में, वो बहुत ज्यादा है। और अगर हम इनकी मार्केट ग्रोथ को देखें तो 4.9% है, यानी कि 4.9% इन्होंने ज्यादा सेल करा। क्योंकि देखो 2021 में इन्होंने धड़ल्ले से अपने 5 मॉडल को इंट्रोड्यूस करा था। 3 नए थे जिसमें ZV-10 से लेके इनका फ्लैगशिप मॉडल और 2 पुराने मॉडल्स की अपडेट इन्होंने मार्केट में डाली थी, विच इज A7R3A एंड A7R4A। अब देखो ये पांचों मॉडल को बहुत ही एग्रेसिवली इंट्रोड्यूस तो कर दिया था 2021 में, बट चिप शॉर्टेज के चलते हमारे पास इतने क्वेश्चंस आते थे कि सर ZV-10 कब आएगा, सर A7 IV कैमरा कब आ जाएगा हमारे पास। ये सारे मॉडल्स मिल ही नहीं रहे थे। डिस्पाइट ऑफ दैट काफ़ी अच्छी इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। 2022 में लगभग सेमीकंडक्टर शॉर्टेज खत्म हो चुका है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि भैया ZV-10 के सेल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। आज की डेट में भी कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो ZV-10 कैमरे खरीद रहे हैं और उनके अपडेट्स मेरे पास आते रहते हैं। सो ये समझ के रखो कि जो ग्रोथ उन्होंने 2021 के फाइनेंशियल ईयर में दिखाई है 2022 में कुछ उससे ज़्यादा ही दिखने वाली है। क्योंकि नंबर ऑफ कैमरा यूनिट्स सोल्ड्स की बात है तो ऑफकोर्स एंट्री लेवल यूनिट्स ज़्यादा ही सोल्ड हो गए कंपेयर टू फ्लैगशिप मॉडल। अब तो अपने सोनी के अंदर ZV-1FP इंट्रोड्यूस हो गया है। सो वी हैव अ वेरी एग्रेसिव कंपेटिटर हियर और उसका नाम है सोनी। निकॉन की बात कर लेते हैं। निकॉन का 2021 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग जो मार्केट शेयर था वो 11% था, ओनली 11%, विच इज रियली नॉट दैट गुड। ठीक है भैया, निकॉन जैसी ब्रांड है उसका सिर्फ 11% मार्केट शेयर, और वो भी मार्केट शेयर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर -2% जा रहा है। सो निकॉन को बहुत ही एक्टिवली काम करना चाहिए अपने एंट्री लेवल मॉडल्स को लेके, जो उन्होंने किया भी। अब देखो 2022 में उन्होंने Z30 को इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले तो सिर्फ Z50 हमारे पास ऑप्शन था। कंटेंट क्रिएटर खुलकर Z50 को नहीं ले पा रहे थे कि उनकी वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन को चलते कंटेंट क्रिएटर जो अभी एक बहुत बड़ी कंज्यूमर बेस बन चुके हैं वो Z50 से ठीक तरह से जुड़ नहीं पा रहे थे। एंड ZFC अनाउंस हुआ था 2021 को, बट एक हायर प्राइस रेंज पे था और उसकी मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। अगर कंटेंट क्रिएटर ओरिएंटेड अगर उनकी एड्स रहती, एक दो एड्स रहती या इन्फ्लुएंसर्स के पास अपने कैमरे को भेजते ZFC को, शायद उनकी मार्केट शेयर अभी थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ में आती। बट यहाँ ZFC एक बढ़िया कैमरा होते हुए भी प्रॉपर सेल्स में नहीं जा पाया था। नाउ दे हैव करेक्टेड देयर मिस्टेक, दे हैव इंट्रोड्यूस द Z30 कैमरा। ऑफकोर्स उन्होंने अपनी लेंस माउंट को भी अब ओपन कर रहे हैं धीरे धीरे। सो व्हाट आई डू होप एंड एक्सपेक्ट कि भैया ये जो 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर का ग्राफ रहेगा वो निकॉन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सीन्स विद द ओपन लेंस माउंट एंड एंट्री लेवल मॉडल्स दे विल हैव अ बेटर मार्केट शेयर। बट अगेन मैं निकॉन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हायर एंड मॉडल्स को इंट्रोड्यूस आप जरूर करो, बट इन द बिगिनिंग मंथ्स ऑफ 2023 फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर टू सेकेंड क्वार्टर एटलीस्ट आप Z5 Mark II को इंट्रोड्यूस कर दो। क्योंकि एंट्री लेवल मॉडल्स के सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कंज्यूमर बेस आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करती है। एट द सेम टाइम ये जो मॉडल्स के सेल हैं ये आपके ग्राफ में बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं और आपकी जो इंटायर रेपुटेशन रहती है, रैंकिंग रहती है, उससे बहुत अच्छा एक
बूस्ट मिलता है। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग अटेंशन टू हायर एंड मॉडल्स, व्हाट आई रिक्वेस्ट कि भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो अपनी लेंस माउंट को ओपन करके, Z30 जैसे कैमरे को इंट्रोड्यूस करके। भैया कैनन अभी तक वेट ही कर रहा है, R10 को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, बट डिस्पाइट ऑफ दैट कि इनकी मार्केट पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा, उन्होंने R10 इंट्रोड्यूस करके थोड़ा सुस्ताना बेहतर समझा। अब वो सोच रहे हैं कि R50 इंट्रोड्यूस करेंगे या R100 करेंगे। कैनन के बारे में कुछ सोचना है नहीं उतना, ऑफकोर्स इसीलिए अपनी मार्केट शेयर को देख के वो एग्रेसिवली अपनी लेंस माउंट को भी लॉक करके रखे हुए हैं कि भैया हम तो है ही नंबर 1, हम चाहे जो करें। भाई ऐसा भी एटीट्यूड ठीक नहीं है। नंबर 1 अगर आपको बने रहना है, मार्केट शेयर को ड्रॉप नहीं करने देना है कि भैया और ज़्यादा हम डाउन नहीं जाए, तो सिर्फ आपको नए मॉडल इंट्रोड्यूस करने से नहीं चलेगा। यू हैव टू बी बिट मोर फ्लेक्सिबल, यू हैव टू ओपन योर लेंस माउंट एंड देन आपकी जो पोजीशन है वो सिर्फ सिक्योर ही नहीं रहेगी, आपकी पोजीशन में एक बहुत अच्छी ग्रोथ भी दिखेगी। नाउ अगेन व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि निकॉन अभी जो इनिशियल स्टेप्स लिए हैं इन द ईयर ऑफ 2022 बहुत ही अच्छी, बहुत ही एग्रेसिव स्टेप्स है, एंड दैट विल गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द 2022 फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स जो अगले साल पब्लिश होंगे। सोनी एग्रेसिवली काम तो कर ही रहे हैं, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के चलते वो उतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाए। नाउ कैनन अगर इसी तरह से अपने लेंस माउंट को लॉक रखते हैं, सोनी इसी तरह से अपना एग्रेसिव बिहेवियर रखते हैं, अब तो भैया कोई सेमीकंडक्टर शॉर्टेज भी नहीं। निकॉन इसी तरह से अगर अपनी लेंस माउंट को ओपन करके और एंट्री लेवल मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सारी जो इंटायर सिचुएशन है ये कैनन के लिए नेक्स्ट ईयर उतनी अच्छी रिजल्ट्स नहीं लाएंगी। इन दोनों कैमरे मेकर्स के जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। ना जस्ट पुट अटेंशन ऑन माई वर्ड्स, मैं ये कह रहा हूँ कि द ग्रोथ, जो इनकी ग्रोथ रहेगी, जो मार्केट शेयर रहेगी, अगर ये इसी लाइन पर चलते रहे सोनी और निकॉन, तो इनकी मार्केट ग्रोथ ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू द कैनन, क्योंकि कैनन की जो स्ट्रेटजी है, फ्यूचर स्ट्रेटजी, वो लेंसेस को लेके स्पेसिफिकली एंट्री लेवल यूजर्स उनसे जुड़ने में थोड़ा झिझकेंगे। अगर वो लेंस माउंट को ओपन कर देते हैं तो उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द पैनासोनिक एंड फ्यूजी। देखो फ्यूजी ने तो बहुत ही एग्रेसिवली 2021 को कई सारे मॉडल्स इंट्रोड्यूस करे थे, एंड दैट्स वाई उनका जो मार्केट शेयर वो 5.9% पे अटका हुआ, ना तो कहीं बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। एक चीज फ्यूजी की जो मुझे बुरी लग रही है कि वो अब एंट्री लेवल लाइनअप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक्सेस 7 की अपडेट नहीं आई, XT200 कैमरा बहुत अच्छी सेल्स बना रहा था इंडिया में, खासकर एशियन रीजन में, बट उन्होंने इसकी अपडेट को लाना मुनासिब नहीं समझा। अब तो XT200 लगभग डिसकंटिन्यू हो गया है, एंड XT30 Mark II कैमरा जो आपने मार्केट में इंट्रोड्यूस करा उसकी प्राइस इतनी ज्यादा है कि वो किसी एंट्री लेवल कंज्यूमर को अपने साथ जोड़ने में फेल हो रहा है। ठीक है, ये बात है आपने समझनी। और एक्सेस 10 की कोई प्रॉपर अपडेट नहीं आई है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग द ओनली कैमरा इन दैट रेंज विद मैकेनिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, वो अब कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिख रहा है। सो फ्यूजी ने अपने एंट्री लेवल लाइनअप को रिवैम्प करना होगा, सिर्फ फ्लैगशिप मॉडल्स पर ध्यान नहीं दे, क्योंकि जो इंटायर इनकी जो ग्रोथ की जो ग्राफ है वो सिकुड़ जाएगी। आपके जो प्रोफेशनल यूजर्स जो आपसे कनेक्टेड हैं, प्रो यूजर्स, उनके लिए बहुत अच्छा है। आप फ्लैगशिप मीडियम फॉर्मेट मॉडल्स आपने इंट्रोड्यूस करा 2021 में, 2022 को आपने फ्लैगशिप APS-C मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करा, बट व्हाट अबाउट एंट्री लेवल मॉडल्स? अगर आप शुरू से ही यूजर्स को अपने साथ नहीं जोड़ोगे, अगर एक एंट्री लेवल यूजर शुरू से ही कैनन निकॉन से जुड़ता है या सोनी से जुड़ता है, तो फ्यूजी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। दे शुड पुट देयर अटेंशन ऑन द एंट्री लेवल लाइनअप और उन्हें नए मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। पैनासोनिक की मार्केट शेयर 4.4% है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खासकर देखो, अगर आप इतने लो मार्केट शेयर के साथ रहोगे आप, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं आपका मूड ऑफ हुआ और आप एग्जिट ही ना हो जाओ। आपके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे अपने एंट्री लेवल मॉडल्स है, जिस तरह से फ्यूजी ने बंद कर रखा है, आपने पहले से ही बंद कर रखा अपने एंट्री लेवल मॉडल्स को। नाउ यू आर इनटू द फुल फ्रेम सेक्शन, और फुल फ्रेम सेक्शन में ऑफकोर्स S5 Mark II कैमरे की अपडेट हमें अर्ली 2023 में देखने को मिल जाएगी, बट दैट्स नॉट एनफ। यू शुड इंट्रोड्यूस मोर एंट्री लेवल कैमराज सो पीपल कैन ईजिली गेट कनेक्टेड विथ यू एट द बिगनिंग। ठीक है, ये बातें आपने समझनी है। अपने माइक्रो फोर थर्ड लाइनअप को
एकदम से स्मैश मत कर दो। स्पेसिफिकली एंट्री लेवल यूजर्स के लिए G85 जैसे मॉडल जो एक टाइम में बहुत ज़्यादा सेल्स हो रहे थे, उसमें हाइब्रिड सेंसर डाल के फिर से इंट्रोड्यूस कर दो, तो भैया आपकी एक अलग ही लेवल की मार्केट शेयर चली जाएगी और कहीं ना कहीं आप निकॉन के लेवल पे आके ना बैठ जाओ। सो द थिंग इज कि हाँ, कुछ एक स्ट्रेटजीज को ये कैमरा मेकर्स अपनी बदलें, चेंज करें, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर आएगा इनके रिजल्ट में। सो वी डू होप एंड एक्सपेक्ट कि भैया अगले साल जब ये रिपोर्ट आती है तो निकॉन काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ दिखे। सोनी का ग्रोथ अच्छा चल ही रहा है। कैनन जो डाउन थोड़ा बहुत जा रहा है, अपने आप को रोक ले नीचे जाने से, अगर वो लेंस माउंट ओपन कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फ्यूजी और पैनासोनिक का मार्केट शेयर बहुत ही कम है, उन्हें और ज़्यादा एंट्री लेवल मिररलेस मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। सो दैट वाज द अपडेट टुडे। आई होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स।